जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। जैसे कोई बड़ी संख्या है, जैसे देखो इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर लिखी है, उसे हमें भाग करना है, 103 से हमें भाग करना है। तो हमें किस तरह से भाग कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर सिर्फ मैं ओनली आपको एक से समझो तो एक से आप भाग कर रहे हैं, इस तरह में आपको सिखाने वाला हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, तो हम यहाँ पर अंक देखते हैं कितने हैं। तो 1 2 3 अंक हैं और यहाँ पर भी 3 अंक हैं। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम 3 अंक और यहाँ पर भी 3 अंक लेते हैं और देखते हैं इनमें कौन बड़ा है। तो ये बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर 3 अंक और यहाँ पर 3 अंक हो गए। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो 1 है वो 8 का लगभग कितने गुना हो जाएगा। जैसे यदि हम 1 से 8 को भाग देते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा। तो ये 8 बार में ही जाएगा, क्योंकि भाग में 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो ये लगभग 8 गुना हो जाएगा, तो ये 8 बार में जाएगा। ओके, और अभी मैं आपको भाग को चेक कैसे करते हैं वो भी इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो देखो, अब 8 गुना है। ओके, तो 8 बार में चला जाएगा। तो 8 और इसकी गुणा होती है, इसकी और इसकी गुणा होती है। जैसे लिखा है 2/10। ओके, तो हमें पता है ये 5 बार में चला जाता है। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ पर भाग ही तो, यहाँ पर गुणा ही तो हुई है, तभी तो 10 आया है। ओके, तो यहाँ पर घटाते हैं। अब 10 से 10 गया तो 0 बचता है। ओके, इस तरह से होता है और यहाँ पर भी वही नियम लगेगा। तो यहाँ पर 8 और 3 की गुणा, 8 त्याई कितना होता है 24 के हम 4 लिखेंगे। 8 त्याई 24। ओके, 24 के हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। हमारे पास आंसर कितने लगे 2। अब 8 और 0 की गुणा, किसी संख्या से 0 को गुणा करने पर 0 ही आता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो 0 में जब 2 जोड़ेंगे, 0 + 2 कितना हो जाता है 2। ओके, 0 + 2 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 8 और 1 की गुणा करनी है हमें। ओके, तो 8 और 1 की गुणा कितनी होती है, किसी संख्या से 1 को गुणा करने पर वही संख्या आती है, तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 आ जाएगा तो 8 लिख लेंगे। ओके, अब इसे हम घटाएंगे। यहाँ पर भी घटाया तभी तो 0 आया था, अब घटाएंगे। तो देखो 5 से जब 4 जाता है, 5 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। 5 से 4 गया तो कितना बचा 1। ओके, अब यहाँ पर देखो 4 से यहाँ पर 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। यहाँ पर कितना बचा 2, और 8 से 8 गया तो कुछ नहीं। ओके, इसका मतलब यहाँ पर गुणा नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब जस्ट इसके नीचे हम अगली संख्या उतारेंगे, 6 उतार लेते हैं। ओके, हमने 6 उतार लिया। अब जब 6 उतार लिया तो यहाँ पर 2 को 1 से 2 को भाग देते हैं, तो 2/1 यानी 2 ही आ जाएगा। ओके, तो ये 2 गुना हो जाएगा, तो ये लगभग 2 बार में चला जाएगा। तो 2 बार में हम इसे ले जाते हैं। तो इससे इसकी हम गुणा कराएंगे। तो 2 त्याई 6 कितना होता है 2 त्याई 6 हो गया। ओके, 2 और 0 की गुणा 0 हो गया। ओके, 2 और 1 की गुणा 2। अब हम इसे घटाएंगे। तो अब हम इसे घटाने वाले हैं। तो देखो 6 से 6 गया कितना आया 0 हमारे पास। अब 1 से यहाँ पर देखो 0 गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पर 2 से 2 गया तो कुछ नहीं। अब जस्ट इसके नीचे हम अगली संख्या उतार लेंगे, 3 उतार लेंगे। ओके, हमने 3 उतार लिया। अब जब 3 उतार लिया तो यहाँ पर 103 और यहाँ पर भी 103, तो ये लगभग 1 बार में जाएगा। ओके, 1 बार में जाएगा तो 1 और 103 की गुणा 103 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या से 1 की गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है। अब घटाएंगे, 3 से 3 गया कुछ नहीं, 0 से 0 गया कुछ नहीं, 1 से गया कुछ नहीं। आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। यदि ऐसा ना लिखें, 3 से 3 गया तो 0, 0 से 0 गया 0, 1 से गया 0। ओके, यहाँ पर 0 लिखो चाहे क्रॉस लगा लो। ओके, बात एक ही होती है। अब हमने आपको बताया था कि हम आपको सिखाएंगे कि ये आपका जो भाग लगा है वो सही है या गलत, तो उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी और इसकी यदि हम गुणा कराएं, इसकी और इसकी गुणा कराएं, यदि इतना आ जाए, क्योंकि हमारे पास शेष तो बचा नहीं है, तो इसकी और इसकी गुणा कराएं यदि इतना आ जाता है तो हमें समझ जाना चाहिए हमारा भाग सही है। तो आओ हम गुणा करके देखते हैं। तो हमारे पास है 821 और 103 से गुणा करनी है हमें। ओके, गुणा करेंगे। 3 एकम 3, क्योंकि इस 3 से पूरे की गुणा, 3 एकम 3,
3 दूनी 6, 3 अठे 24 का 24 लिखेंगे, क्योंकि अब हमें आगे गुणा नहीं करानी है। अब क्रॉस, आप लोगों को गुणा में ध्यान रखना चाहिए कि दर्जे के नीचे दर्जा रखो, जिससे जोड़ने में आसानी होती है। 0 से किसी संख्या की गुणा 0, 0 से किसी संख्या की गुणा 0, 0 8 की गुणा 0। अब यहाँ पर 2 स्थान छोड़ देंगे, ओके, क्योंकि हम यहाँ पर 2 की गुणा कर चुके हैं तो 2 स्थान छोड़ देंगे। यहाँ पर इसका मतलब गुणा नहीं है, इसका मतलब एक स्थान यहाँ पर हमें छोड़ना है, क्योंकि एक से हम एक स्थान से गुणा करा चुके हैं, दूसरे से करा रहे हैं, ओके। अब 1 से किसी संख्या की गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है, 1 और 1 की गुणा 1, 1 और 2 की गुणा 2, 1 और 8 की गुणा 8। अब हम इसे जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं। 3 में कुछ नहीं जोड़ना 3, 6 में कुछ नहीं जोड़ना 6, 4 में 1 जोड़ना 5, 2 2 4 और 8। देखो 84,563, 84,563। देखो वही आ गया। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।